नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल सर की बुक का चैप्टर नंबर 5 है और इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में 1 से लेकर 40 नंबर क्वेश्चन तक का सलूशन कर दिया है। पिछले 2 वीडियो में ऐसा कहें तो शायद आपने देख लिया होगा। पिछले वीडियो को देख लिए तो अच्छी बात है, नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज देखने वाले हैं 41 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए शुरू करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ये एक्सरसाइज जो है आपका प्रश्नमाला 5A का है, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, रूट में है। इसका मान निकाल देना है 0 वैसे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मुझे नहीं दिख रहा है इसलिए लिखना पड़ रहा है। ये दिया गया है, ठीक है। अब बटा में दिया गया है 0.07 गुना 3.4, ठीक है। ये टोटल में है। इसको निकाल देना है तो हम सिंपल क्या करेंगे, देखिए पहले तो हम देख लेते हैं दशमलव कितने अंक बाद ऊपर है। ऊपर अगर देखा जाए तो 1 2 3 3 अंक बाद दशमलव, नीचे देखा जाए तो 1 2 3 3 अंक बाद नीचे भी है। तो हम इग्नोर कर सकते हैं सभी संख्याओं को, बिल्कुल जिस तरह से रूप में है उस तरह से हम लिख सकते हैं। जैसे इसको हम 204 कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम 42 लिख सकते हैं और इसको 7 लिख सकते हैं और इसको 34 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि सम दशमलव भिन्न है, यानी ऊपर भी 3 अंकों के बाद दशमलव है, नीचे भी अगर गुना किया जाए तो 3 अंकों के बाद ही दशमलव पड़ेगा। 1 अंक यहाँ 2 अंक यहाँ, तो इसलिए 0 को या दशमलव को इग्नोर कर देंगे। कटने वाला है कटा देते हैं। अब देखिए ये कट जाएगा आपका 7 6 के 42, 6 का 3 हो जाएगा, 34 का 17 हो जाएगा और 17 कम 17, 17 दूना 34 हो जाएगा। 17 कम 17, 17 दूना 34, 12 3 36, यानी रूट अंडर 36 आपका आ रहा है। तो 36 का वर्गमूल 6 हो जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसी प्रकार से है, ऐसा है। ये है आपका 9.5 गुना 0.008 और फिर 5 है, गुना 18.9 है। बट्टा में कर देना है आपको 0.0017, ठीक है, गुना 1.9 गुना 2.1। अब दशमलव पर हम विचार करेंगे। सबसे पहले हम तो संख्याओं को वही मान लेते हैं। वैसे पहले दशमलव इसमें गिन लिया जाता है, कितने अंक के बाद ओवरऑल आएगा। तो 1 अंक यहाँ पे, 2 3 4 5 6 अंक ओवरऑल आ रहा है। नीचे देखते हैं 1 2 3 4 5 6, नीचे भी 6 अंक आ रहा है। तो सिंपल हम क्या कर देंगे, सिंपल दशमलव को इग्नोर करके वही संख्याओं को लिख देंगे। तो 95 पूरा लिख सकते हैं, 85 पूरा लिख देंगे, 189 पूरा लिख देंगे। बट्टा में आपका 17 है, 17 लिख देंगे, 19 है, 21 है, ठीक है। अब इसमें जो कटने वाला है कटा सकते हैं। 17 से इसको काट देंगे तो 17 5 85, चूँकि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं जिसका वर्गमूल निकल पाए, तो हम आसान रहेगा कि कटा देते हैं, ठीक है। 19 5 95 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 21 से अगर काटे हैं हम तो 9 दूना 18, 9 से कट जाएगा 9 बार में। तो देखिए 2 5 के बदले में 1 5 तो बाहर निकल ही जाएगा, यहाँ कर देते हैं 1 5 बाहर निकल जाएगा और 9 का वर्गमूल 3 होता है तो 3 कर देंगे। 5 3 15, ओवरऑल आपका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। देख लीजिएगा इसमें ऑप्शन आपका 42 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके पहले 41 नंबर में ए ऑप्शन में दिया गया है 6, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तैंतालीस नंबर क्वेश्चन देखिए। 43 नंबर क्वेश्चन में दिया है रूट अंडर 1 + x बटा 144 इज इक्वल्स टू 13/12 है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका वर्ग कर देते हैं दोनों तरफ, चूँकि ये रूट जो है ये चेंज हो जाएगा। वर्ग दोनों तरफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 + x बटा 144 और इसका वर्ग करेंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा तो 169 ऊपर हो जाएगा, नीचे 144 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर हम कर लेते हैं इसको, एक को उधर लेकर चले जाते हैं तो x बटा 144 बराबर हो जाएगा 169 बटा 144, या फिर ऐसे भी हम कर सकते हैं
चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रहने देते हैं और घटाव कर लेते हैं, इसको एक इधर कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लगाते हैं। x बटा 144 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 169 में से 144 घटा देंगे, नीचे 144 रहेगा, ठीक है। x बटा 144 इधर 9 में से 5 4 जाएगा तो 5 होगा, 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा। 25 बटा 144 होगा, दोनों तरफ से 144 खत्म हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आ गई होगी बातें। डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा 43 का। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन दिया गया है रूट में 1 प्लस x बटा 169 बराबर 14 बटा 13, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, दोनों तरफ पहले वर्ग कर देंगे, वर्ग करेंगे तो ये हट जाएगा, ये हो जाएगा x, ऐसा कर लेते हैं, इधर ही काम कर देते हैं, 169 प्लस x लिख देते हैं, 169 इधर हो जाएगा। इसका वर्ग करेंगे तो ऊपर 196 हो जाएगा, नीचे 169 हो जाएगा, दोनों तरफ से 169 खत्म हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 196 माइनस 169 कर देंगे। 16 में से 9 गया, 9 7 16 और 8 में से 6 गया 2 27, आपका 27 आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 45 नंबर दिया है 2 के पावर n और इज इक्वल्स टू 64, तो n बराबर ज्ञात कर देना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इधर तो 2 के पावर n है, दोनों तरफ पहले वर्ग कर लेते हैं, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 के पावर n और इधर 64 का पावर 2 हो जाएगा, 64 के पावर 2 हो जाएगा। इधर हम कर लें 2 के पावर n इज इक्वल टू 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 भी लिख सकते हैं। 2 के पावर 5 नहीं, 5 तो 32 से होगा, 6 लिखेंगे तो हमारा जाकर 64 होता है। 2 को 6 बार गुना करेंगे तो 64 आता है, और इसको हम ऊपर तो पावर में ये है ही, तो इसका मतलब 64 हुआ, और ये तो ऑलरेडी है। एक फार्मूला जानते हैं 2 के पावर n इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 के पावर 6 गुना 12 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आधार दोनों बराबर हो गया, तो हमारा n बराबर 12, आपका घातांक ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, तो आपका n का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं ये फार्मूला जानते हैं कौन सा है, ये वाला, x के पावर m उसके पावर n इज इक्वल्स टू x के पावर m गुना n होता है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ इनको मल्टीप्लाई करके 12 लिख दिया है, ठीक है। चलिए 44 हो गया, 44 का देख लीजिए, सॉरी 45 का, ये कितना नंबर है भाई, 45 ना है, 45 का 12 देख लीजिए, जिस ऑप्शन में होगा डी नंबर ऑप्शन में दिया गया सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। छियालीस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, रूट अंडर 4 का पावर n है और बराबर 1024 है, ठीक है। तो n का वैल्यू इसमें बता देना है। तो क्या करेंगे, सिंपल, सबसे पहले तो इसको हम वर्ग कर देते हैं, तो वर्ग करेंगे तो 4 के पावर n आ जाएगा, और ये 1024 का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों तरफ स्क्वायर किए हैं तो स्क्वायर से ही रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये स्वतंत्र हो जाएगा और इस पर माथे पर 2 चढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब सिंपली यहाँ से हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, 2 के पावर 2 और इसके पावर n, ये वही बात हुआ, 2 के पावर 2 मतलब 4 ही है। 1024 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1024 32 का स्क्वायर होता है, तो 32 का स्क्वायर कर लेते हैं, और इसका स्क्वायर ऑलरेडी 2 है ही, तो ये 2 रहेगा, ठीक है। इधर कर लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 n लिख सकते हैं आसानी से। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 32 को 5 के पावर 32 को सॉरी 2 के पावर हम 5 लिख सकते हैं, 32 को 2 के पावर 5 लिख सकते हैं ये, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4, तो 4 हो जाएगा ना, 2 दूना का 4, तो इसको ब्रैकेट हटा देते हैं, ये मझले ब्रैकेट हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ लाते हैं, इसको कर सकते हैं 2 के पावर 2 n इज इक्वल्स टू, फिर 2 के पावर ये क्या हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा ना। इसलिए आधार जब बराबर हो जाता है तो घातांक ऑटोमेटिक बराबर होता है, तो घातांक में इधर 2n है और इधर 20 है, और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए n का वैल्यू पूछ रहा है, तो n बराबर 20/2 कर देंगे, ये 10 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आशा करते हैं समझ गए होंगे। देख लीजिए सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 46 का। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सैंतालीस नंबर क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन दिया गया है 1120 अब बटा रूट अंडर एन इज इक्वल्स टू 80। ठीक है, तो एन बराबर ज्ञात कर लेना है। तो हम सिंपल ऐसा कर लेते हैं, इधर कर लें रूट अंडर एन, उधर जाएगा तो ये 80 आ जाएगा इधर, यानी 1120 बटा 80 बराबर हम रूट अंडर एन कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, काटने वाला है कटा दीजिए और इसको कर देंगे 14 सत्ते 112। ठीक है, 14 सत्ते 112 यानी इधर हो जाएगा 14 बराबर इधर रूट अंडर एन, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो ये हट जाएगा एन, तो ये आ जाएगा 196। इसका वर्ग करेंगे 196, इसका वर्ग करेंगे तो एन का ही वैल्यू पूछ रहा था, तो एन बराबर 196। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है x बटा रूट अंडर 2.25 बराबर 550 दिया गया है। ठीक है, तो x का वैल्यू ज्ञात कर देना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको हम ऐसे कर से इसको उधर लेकर चले जाएंगे तो x बराबर 550 और गुना कर देंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे 2.25, 225 का वर्गमूल 15 होता है। ठीक है, 2 अंक के बाद इसमें दशमलव है तो वर्गमूल में आएगा, वर्गमूल जब निकलेगा तो इसमें 1 अंक के बाद इसके आधे संख्या के बाद हमारा दशमलव पड़ जाता है, तो यानी यहाँ 2 अंक के बाद है तो यहाँ पे 1 अंक के बाद पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो 1.5 हो जाएगा। अब सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका 15 × 5 = 75 का 5 8 7 15 × 5 = 75 और 7 7 5 12 82 है ना, और इस पर 1 0 बैठा देंगे और 0.1 अंक के बाद, यानी 825 आपका आंसर हो जाएगा। 825 ए नंबर ऑप्शन दिया गया है, सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नहीं दिख रहा है क्या जी, एक सेकेंड, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। उनचास नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका रूट अंडर 18,225, इसका वैल्यू आपका दे दिया गया है 135। ठीक है, तो कह रहा है कि आपका ज्ञात कर देना है, इसमें कर लेते हैं, लिख लेते हैं 1825 पहला है, फिर इसमें क्या कर देना है जोड़, उसके बाद 182.25 है, फिर आपको जोड़ देना है, रूट अंडर कर देना है 1.8225 कर देना है। ठीक है, और फिर प्लस रूट अंडर 0 दशमलव यानी दशमलव है तो दशमलव कर लीजिएगा 0.18225, ये चीज़ है। क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसका वैल्यू हमें ऑलरेडी दे दिया गया कि इसका मान इतना होगा, तो जाहिर सी बात है सबके स्थान पर हम वही चीज़ है। देखिए 18,225 18,225, अगर दशमलव को इग्नोर करें तो सब में 18,225 18,225 18,225 हमें दिख रहा है। अगर दशमलव इग्नोर कर दें तो थोड़ी देर के लिए हम दशमलव को इग्नोर कर ही देते हैं, तो दशमलव इग्नोर करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी इसमें दे ही दिया गया, तो इसका वैल्यू 135 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी वैल्यू 135 होगा, दशमलव इग्नोर कर रहे हैं, इसका भी वैल्यू 135 होगा, जोड़ देते हैं, और इसका भी वैल्यू हमारा 135 ही होगा, दशमलव इग्नोर कर रहे हैं। तो अब देखिए दशमलव की बात आ गई, तो इसमें तो कोई दशमलव है नहीं, तो ये 135 होगा। इसमें 2 अंकों के बाद दशमलव, तो इसमें 1 अंक के बाद दशमलव इधर पड़ेगा दाहिने से। इसमें कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद है, तो ठीक 4 अंक का आधा कितना होता है, 2 अंक, तो इसमें 2 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा, यानी यहाँ पे दशमलव पड़ेगा। फिर इसमें देख लेंगे कि कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद दशमलव है, तो इसमें हम 3 अंक के बाद दशमलव देंगे, यानी दशमलव यहाँ पे पड़ जाएगा। ठीक है, अब सबको इंक्लूड कर देना है, जोड़ देना है, तो इसको हम कर लेते हैं, यहाँ पे जोड़ लेते हैं 13.5 है, तो यहाँ पे 13.5 ऐसे जोड़ कर क्षैतिज रूप में जोड़ लेते हैं, और इसको भले उदग रूप में, क्षैतिज रूप तो ये है, उदग रूप में ऐसे जोड़ देते हैं। यहाँ पे हमें 1.35 जोड़ना है, फिर यहाँ पे
0 कर लेते हैं 1 3 5 1 3 5 जोड़ देना है। आप सबको जोड़ दीजिए 5 5 3 8 5 3 8 1 9 5 3 8 1 9 और 3 1 4 और ये 1, ठीक है, यानी 149.985 आपका आंसर हो जाएगा। 149.985 सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पचास नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपका 50 नंबर दिया है, किधर गया भाई। हाँ, इसमें भी उसी प्रकार से है। रूट अंडर में आपका दिया गया 60 84 का वैल्यू दे दिया गया आपका 78। ठीक है, तो हमें देख कर केवल इसका मान बता देना है। तो जो भी आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, तो पहले वाले में कंडीशन में हम क्या कर देंगे, 60.84 है ना, तो उसके बदले में हम 78 तो सबके बदले में लिख ही देते हैं। ठीक है, चलिए लिख ही कर ही बनाते हैं ताकि सही रहे, नहीं तो हमें भी असावधानी हो रही है लिखने में। देखिए ये है आपका कितना 60.84, सब में प्लस है, तो इसका वैल्यू हम यहाँ पे रख लेंगे डायरेक्ट, एक ही बार में हो जाएगा। उसके बाद हमारा है रूट अंडर 0.6084। ठीक है, इसका वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और फिर आपका 0.006084 इसका वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे। फिर एक है 0.0000 और फिर 60 84 है। ठीक है, 60 84 ये ऐसा हम कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या करना होगा, 60.84 के बदले में, ये तो 60 84 का तो वर्गमूल हमारा 78 होता था, इसके बदले में हम 78 लिख देते हैं। ठीक है, 0.2 अंक के बाद है, 0.1 अंक के बाद यहाँ पे दे देंगे। यहाँ भी 78 ही लिखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 0.2 अंक के बाद पड़ेगा, तो 78 2 अंक के बाद पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है आपका दशमलव कहाँ हो जाएगा, 0.78 2 अंक के बाद ये होगा, क्योंकि 78 लिखेंगे 2 अंक के बाद देंगे तो यहीं पे तो पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इस पर देंगे 2 2 4 2 6, तो 3 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, यानी 0.07 0.078 हो जाएगा। ठीक है, इस पर अगर देखा जाए तो 2 2 4 2 6, अच्छा यही वाला है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, और इसका आप देख लेते हैं। तो इसका करेंगे तो 2 2 4 2 6 2 8, तो 4 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, तो 0.007 और 8 4 अंक के बाद हो गया। अब सबको जोड़ देना है, क्योंकि जोड़ने के लिए ही इसमें सब में दिया है, जोड़ दीजिए। ये हो जाएगा 8 8 7 15 8 7 15 1 16 8 7 15 1 16 और 7 1 8, यानी 8.6658 आपका आंसर हो जाएगा। 8.6658 यानी बी नंबर ऑप्शन में दिया गया सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इक्यावन नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपका दिया गया है रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस डॉट 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 ऐसा दिया गया है आपका इन्फिनिटिव तक है, बराबर हुआ। ठीक है, इसको हम दो तरीके से बनाएंगे, एक तो बेसिक बना सकते हैं बेसिक से, दूसरा ट्रिक भी देखेंगे इसका। ठीक है, ट्रिक से भी हम सॉल्व करेंगे। पहले बेसिक देख लेते हैं, बेसिक से क्या होता है। तो जो भी दिया रहता है ना बेसिक में, उसको हम x मान लेते हैं। जो भी बेसिक में दिया रहेगा उसको हम x के तुल्य कर सकते हैं, यानी √6 प्लस √6 प्लस √6 अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें एक अंक को छोड़ देते हैं, ये वाला जो टर्म है इसको √6 के अंदर रखते हैं, यानी इसको हम √6 कर लेते हैं। ठीक है, अब बाकी हमने मान लिया है √6 प्लस √6 प्लस √6, इस तरह से x मान लिया, तो इसके बदले में अब x लिख सकते हैं कि नहीं, इसके बदले में टोटल अब हम जितना भी आएगा उसके बदले में x लिखते हैं इसको छोड़कर। ठीक है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं, चूँकि मान लिया है टोटल पद को x और एक ही रूप दिख रहा है, तो √6 प्लस x भी लिख सकते हैं बराबर। इधर हम क्या लिख सकते हैं, x तो ऑलरेडी है ही, तो x हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर,
दोनों तरफ अगर वर्क कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर का रूट हट जाएगा, यानी 6 + x हो जाएगा, लेकिन इधर x² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो 6 + x हो जाएगा और ये x², ऐसा कर लेते हैं। इसको हम कर सकते हैं x² अब -x और -6 = 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लाते हैं। अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर देना है, तो x कैसे निकालेंगे, x का वैल्यू x² कर लेते हैं और -6 हमें मंगा देना है। तो ऐसा कर लेते हैं, -6 और प्लस में हम 3 दूना का 6, ऐसा कर लेते हैं। माइनस का 3x और प्लस का 2x लिख देंगे, तो 2 में से 3 जाएगा तो 1 बच जाएगा, माइनस में आएगा, गुना कर देंगे तो -6x² हो ही जाएगा, तो -6 = 0 कर देंगे। तो यहाँ से हम x कॉमन लेते हैं तो x - 3 हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन ले लें तो x - 3 हो जाएगा = 0। यहाँ से हमें दो इक्वेशन मान मिलेंगे, x + 2 = 0 और दूसरा x - 3 = 0। इसलिए x बराबर -2 अमान्य इनवैलिड हो सकता है, मतलब माइनस में मान नहीं आएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 3 होगा, यानी ये वैल्यूएबल है। ये मान क्या है, वैल्यूएबल, ये मान वैल्यूएबल है, तो ये आपका x का मान हो जाएगा, यानी इसका हल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका ट्रिक क्या है वो देख लीजिए। ट्रिक ध्यान देने वाली बात है थोड़ी सी। ट्रिक में हम ये देखते हैं कि जो भी इसके अंदर दिया गया है ना, इस 6 जैसे 6 दिया गया है, तो इस 6 को हम 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। 2 पार्ट में इस प्रकार से ब्रेक करते हैं कि दोनों का अंतर सिर्फ और सिर्फ 1 हो और दोनों का मल्टीपल इसके इक्वल हो। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक 3 दिख रहा है, एक 2 दिख रहा है, या फिर इधर 2 इधर 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि इसके बीच का अंतर केवल देखना है, तो 3 2 का अंतर 1 हो जाएगा और 3 में 2 से गुना करेंगे 6 आ जाएगा। अब इसमें जब इसका फैक्टर मिल गया, हमारा 2 गुणनखंड मिल गया, तो हम सिंपल क्या कर देते हैं, आंसर देखते हैं प्लस के अनुसार, इस चिन्ह के अनुसार इसका आंसर करते हैं। अगर यहाँ पे प्लस है तो इसका आंसर 3 होगा, अगर यहाँ पे माइनस होता तो इसका आंसर 2 हो जाता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ट्रिक हमेशा यही आपको ध्यान रखना होगा। जैसा कि आप एक और क्वेश्चन आगे कहीं देखने को मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसके फैक्टर 2 फैक्टर में तोड़ने होते हैं। ठीक है, अगर नहीं टूटता है तो इसके आगे या पीछे हम देख लेते हैं और चिन्ह के अनुसार उसको भी बीच में मान आता है। तो इसका बहुत सारा ट्रिक मैंने बताया भी है। इसमें 7 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं 7 टाइप के आते हैं। अगर देखना चाहते हैं तो एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, प्लेलिस्ट का नाम आपका होगा, 3 तो प्लेलिस्ट हैं, 3 से 4 प्लेलिस्ट होंगे, एक RS अग्रवाल का, एक लूसेंट प्राथमिक अंकगणित का, एक होगा आपका ऑल एग्ज़ाम, ऐसे ही करके कुछ प्लेलिस्ट होगा, उस पर जाकर देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, रूट के अंदर रूट वाले प्रश्न, ठीक है, तो उसको जाकर वीडियो में देखिएगा, हो सकता है कहीं डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाए, और नहीं मिले तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। इस टाइप के सातों के सातों क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं सब कुछ मैंने बता दी है, तो देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं और समय बचाने के लिए आते हैं, बट हम क्या करते हैं, घबरा कर समय गंवा देते हैं इसके चक्कर में। ठीक है, चलिए, आशा करते हैं समझ गए होंगे। विस्तार से देखना है तो आप ऑल एग्ज़ाम रिलेटेड वाले प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, बाकी एक क्वेश्चन था तो मैंने सॉल्व कर दिया, आगे भी आएगा तो आपको सॉल्व करके बताऊंगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर 3 हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर देखिए, 52 नंबर क्वेश्चन दिया गया, किस लघुत्तम संख्या को 13,218 में जोड़ देने से यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जोड़ने की बात कर रहा है, सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि वर्ग संख्या बनाना है तो इसका वर्गमूल पहले के निकालेंगे। 13,218 है, इसका पहले हम वर्गमूल निकालने का प्रयास करते हैं। तो वर्गमूल निकालने का तरीका मैंने बेसिक में बताया है, ये तो आप जानते हैं। एक एक कर देंगे, ये कट जाएगा, 32 उतर जाएगा, फिर एक एक 2 हो जाएगा और एक बार में जाएगा तो ये 21 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 18 उतर जाएगा। यहाँ से हम कर लेते हैं, एक एक 2 हो जाएगा और 2 2 यानी 22 हो जाएगा। कितना बार में जा सकता है, 4 दूना 8, 5 दूना 10 और 1 1 11 25, 5 5 25, ये तो अधिक हो जाएगा, 4 से कर लेते हैं। 4 चौके 16, 4 दूना 8 1 9, 4 दूना 8 1 9, सॉरी 4 दूना 8 न रहेगा केवल। ठीक है, 8 में से 6 गया 2, 11 में से 9 गया 2 और 10 में से 8 गया 2, यानी 222 हो रहा है। तो अब हम
करेंगे क्या, ये देखेंगे कि ये पूर्ण वर्गमूल लगभग कहाँ तक आ रहा है। तो इसका वर्गमूल हमने निकाला तो 1 1 1 1 और 4 आया, 114 आया। ठीक है, 114 आ गया। तो हम इसको अब क्या करें, इसका तरीका ये होता है कि 114 जो भी आया है इसमें 1 जोड़ देते हैं, इसके आगे की संख्या ले लेते हैं। 114 ये मान लीजिए 114 से अधिक इसके आएगा, मतलब एक दशमलव में आएगा। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पूर्ण संख्या का वर्ग करना पड़ेगा। ठीक है, पूर्ण वर्गमूल निकालने के लिए किसी संख्या का तो पूर्ण वर्ग करना पड़ेगा संख्या का। तो 114 में 1 जोड़ देते हैं, इसका निकाल लेते हैं मान कितना, 115 का स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, और इसमें से घटा लेंगे जो भी ये संख्या दी गई है इसको घटा लेंगे, 13,218। तो पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या होगी जिसको जोड़ देने से इसमें वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो चलिए 115 कर लेते हैं। तो इसको करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा, और 11 में 12 से करते हैं तो 132 हो जाता है। यानी 132 और 25 और इसमें से 13 218 घटा लेना है। तो 15 में से 8 गया, 8 7 15, 11 में से यानी 1 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 1 0 और यहाँ पे बच गया हमारे पास कितना, 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 में से यानी 0 यानी 18 7 8 7 यानी 7 ही आएगा, घटाने पर 7 आएगा। 13,225 में 13,218 8 8 7 15। ठीक है, यानी केवल 7 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ में होंगे। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करते हैं। तिरपन नंबर क्वेश्चन देखिए, रूट अंडर 0.4 बराबर हुआ। ठीक है, इसको कर देना है। तो देखिए हमने आपको बताया है दशमलव की संख्या का हम वर्गमूल कैसे निकाल रहे हैं। सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि ये संख्या है, आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं। ये संख्या है 2.25 है। ठीक है, या फिर ये संख्या है मान लीजिए कि आपका 1.44 है, या फिर आप ऐसे मान लीजिए रूट अंडर 0.0144 है। ठीक है, तो इस संख्या का वर्गमूल इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, लेकिन इसका बनावट और इसके बनावट में अंतर होगा। इसको हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, देखते ही आंसर कर सकते हैं, लेकिन इसको देखते आंसर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न है यहाँ पे क्या है, दशमलव के बाद सम संख्या के रूप में मतलब अंक आए हैं। यानी दशमलव के बाद सम संख्या के रूप में अंक है, दशमलव के बाद सम संख्या के रूप में अंक है। यानी 4 है तो सम संख्या के रूप में, 2 है तो सम संख्या के रूप में, 2 है सम संख्या। तो ये आसान होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि दशमलव को इग्नोर कर देंगे तो 225 का वर्गमूल 15 हो जाता है, और 2 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, आसान होता है। इसी प्रकार से 144 का वर्गमूल 12 होता है, 2 अंक के बाद दशमलव होता है, यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, आसान होता है। इसी प्रकार से 144 का पूर्ण वर्गमूल क्या होता है, 144 का 12 ही होता है, लेकिन दशमलव यहाँ पे 4 अंकों के बाद है, तो दशमलव में यहाँ पे कितने 2 अंकों के बाद देंगे, तो यहाँ पे ये इसका मान हो जाता है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल आसान है। अब आप इसको कहिएगा, इसको आप कहिएगा कि 4 का वर्गमूल 2 होता है, यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, आपका आंसर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद जो संख्या है केवल 1 है, जो कि विषम संख्या के रूप में है, तो इसमें हम आसानी से नहीं कर सकते हैं। इसका कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है उसको हम बता देते हैं। ठीक है, अब आते हैं मेन इस क्वेश्चन पर। बाकी हमने आपको अंतर बता दिए कि किस इसमें अंतर होता क्या है और कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। जब भी आपको कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या देखने में लगे, उसमें दशमलव और लगे कि इसका पूर्ण वर्गमूल आसानी से निकल जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि दशमलव के बाद कितनी संख्या आई है। अगर सम संख्या के रूप में आई है तो आसानी से आप कर सकते हैं, अगर विषम संख्या के रूप में आई है तो हमारा इसका होता है नियम, सबसे पहले इसको संख्या को उतार लेते हैं, यानी 0.4 जो है। तो अब देखिए क्या होता है कि हम जो भी वर्गमूल निकालते हैं, जैसे 144 है, तो हम पेयर किस तरह से बनाते हैं, इधर से इधर बढ़ते हैं पेयर बनाते हुए, जैसे यहाँ पेयर बना दिए, यहाँ बनाते हैं। ठीक है, लेकिन दशमलव वाली जो भी संख्या आती है तो उसमें पेयर कैसे बनता है, इधर से बनता है,
इधर से पेयर बनना शुरू होता है। तो ये एक संख्या पेयर तो नहीं है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, तब ना पेयर बना। उसके बाद आगे जितने अंकों तक जाना चाहते हैं जा सकते हैं, आगे जितने अंकों तक जाना चाहते हैं जा सकते हैं, ठीक है। अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, चूँकि इधर पेयर बन गया, पेयर हो गया, पेयर होगा, अपने मन से लगा सकते हैं, ठीक। तो इसका तरीका ये होता है। अगर इधर भी कोई संख्या होती तो इसका पेयर जानते हैं किस तरह से बनता है, दशमलव के बाद वाली संख्या के पेयर इस तरह से बनता है, मतलब इधर से इधर बनता है, यानी बाएं से दाएं बनता है। हाँ, बाएं से दाएं बनता है। और इधर की संख्या का जो पेयर बनता है ये बनता है दाएं से बाएं, मतलब इधर दाएं हो गया और इधर जाएंगे तो बाएं की तरफ जा रहा है। तो पूर्ण संख्या का जब भी पेयर बनाते हैं वर्गमूल निकालने के लिए तो दाएं से बाएं बनाते हैं, जबकि अपूर्ण संख्या मतलब कि दशमलव वाली संख्या का जब भी वर्गमूल निकालना होता है तो उसका पेयर हमेशा बाएं से दाएं बनाते हैं, ठीक। इसमें तो है नहीं, तो मान लीजिए ये 0 पूर्ण संख्या है तो 0 बार में जाएंगे तो 0 हो जाएगा, 0 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे हम 0 उतार लेते हैं, ठीक है। अब इसको हटा दिए 0 तो खैर इग्नोर कर ही देना। अब दशमलव के बाद क्या है, अभी इसके बाद हमारा दशमलव, तो दशमलव दे दीजिए। उसके बाद 40 है तो यहाँ पे 40 है तो 40 उतार दीजिए। अब 40 अब कितनी कौन सी संख्या में गुना करें कि 40 आ जाए, तो 6 से जा सकता है, 6 छक्के 36 हो जाएगा, तो ये 40 यानी, और फिर अब इसके बाद ये दोनों उतारेंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा। अब 6 6 12 होता है और यहाँ पे हमने 2 0 और उतार दिया। अब कितना बार में जा सकता है, 12 3 36, 3 बार में जा सकता है तो 3 तरीका 9, 12 3 36, ठीक है। तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे आप देख लीजिएगा 9 में से 6 हो जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा और ये खत्म 31। फिर डबल 0 उतार दें, जितना अंकों तक जाना चाहते हैं जा सकते हैं। देख लेते हैं आंसर किस रूप में दिया है, तो हमने कर लिया 2 अंकों तक, 0.6 और 1 3 कर लिया। आगे भी जा सकते हैं, चलिए कर लेते हैं, देख लेते हैं पहले कि ऑप्शन किस रूप में दिया है। 53 का 2 ही अंकों तक दिया है क्या, नहीं, 2 ऑप्शन 2 अंकों तक दिया है और फिर 2 ऑप्शन 3 अंकों तक। देख लीजिए, अनुमान भी लगा सकते हैं, 0.63 डी नंबर ऑप्शन में है। इसके बाद 2 बार में जा सकता है, क्योंकि इसमें 0.63 मिल गया, 2 संख्या मिल गया, तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट जो होगा वो 2 हो सकता है, ठीक है। तो आसानी से कर सकते हैं, 3 3 6 और ये 2 और 1, फिर 2 बार में जा सकता है तो कर लीजिए। 2 दूना का 4 हो जाएगा, 6 दूना का 12, 12 दूना 24, 1 25। अब इसको जो भी आए मतलब इतना बार में जा सकता है, आसानी से कर सकते हैं डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। पूरा करने की आवश्यकता भी नहीं है, अगर ऑप्शन दिख रहा है तो पूरा करने की आवश्यकता भी नहीं है, कर लेंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं होगा। दिक्कत ये होगा कि टाइम लॉस होगा बस, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, देखते हैं, मिलते नहीं है, अभी है 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चौवन नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, रूट अंडर में है आपका 0.064, ठीक है। इसको हम कैसे कर पाएंगे, सबसे पहले ये भी हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि भाई इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 3 अंक तो विषम संख्या के रूप में है, तो विषम संख्या के रूप में जो भी होता है तो इसमें हमें पेयर बनाना होता है, तो हम इसका पेयर बनाएंगे कैसे, इसको उतार देते हैं। आपका है 0.064 है, तो इसका पेयर कैसे बनाते हैं भाई, इधर से इधर बनाते हैं, यानी बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, तो इधर पेयर 0 का बनेगा, फिर आगे नहीं बन पा रहा है तो अपने से 0 देंगे, फिर आगे जितना अंक तक जाना चाहते हैं जा सकते हैं, ठीक है। अभी ये तो 0 को छोड़ ही देते हैं, इसका नहीं करते हैं, हालांकि कर सकते हैं, नियम था। अब हम डायरेक्ट आते हैं 0.6 पर, तो 0.0 कर लेते हैं, चूँकि यहाँ है तो यहाँ 0 लगा देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 तक जाना है तो 2 से करेंगे तो 2 दूना का 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, यहाँ पे 2 कर लेते हैं पहले बार, तो 2 बार में जा सकता है। अब ये हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हम उतारेंगे 0 काम कर लिए हैं, तो अब 4 0 बचा है, 4 0 उतारेंगे। यहाँ पे हम कर लेते हैं 4 6 के 24, 3 27, 4 6 से नहीं 5 बार में जा सकता है, 5 5 25, 5 चौके 20 2 22 हो जाएगा, ठीक है। 10 में से 5 जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास बचा है 40 उतार दी है, 0 उतार देना है। ये देख लेना है कि कितने अंकों तक गया है, तो ये 0.25। अब ऑप्शन भी मिलाते चलना है कि कितने अंकों तक दिया गया है, तो ये देख लीजिए आप कितने अंकों तक गया है, 0.25 इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ऑप्शन इसमें जो भी दिया गया है आपका 0.8 दिया है, 0.08 दिया है, 0.008 दिया है, कन्फ्यूज करने के लिए दिया गया है, जबकि ये होगा नहीं, इसमें इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन आएगा इस तरीके से 0.25, आगे भी समथिंग आता रहेगा,
ठीक है। तो इसमें एक ऑप्शन हमें दिख रहा है इनमें कोई नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि विषम संख्या है तो भाई हमें पेयर लगाकर बनाना पड़ेगा, इसमें तो 8 वाली बात ही नहीं है। वैसे अक्सर देख कर लोग अनुमान लगा लेंगे कि भाई 64 का तो वर्गमूल निकलता है, दशमलव का ही ना खेला है, तो डायरेक्ट मार सकते हैं 8, किसी को भी ऑप्शन को लेकर मार सकते हैं, कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, बट ऐसा गलत हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। 54 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। पचपन नंबर क्वेश्चन दिया गया है रूट अंडर 0.009। इसमें भी वही चीज़ है, देख लीजिए, इसमें भी दशमलव के बाद विषम संख्या के रूप में अंकों का मतलब उतारा गया है। तो विषम संख्या के रूप में अंक जब भी आपको देखने को मिले तो इसका पेयर बनाना ही पड़ता है। ये न कि 9 का वर्गमूल 3 होता है तो आप 3 मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका हम ऐसे कर लेते हैं, 0. आपका कितना 009 है, इसका पेयर बनाएंगे दशमलव के बाद से, तो इस 0 का पेयर बनेगा। फिर इसका पेयर तो नहीं बन रहा है तो यहाँ पे 0 लगाकर तब पेयर बनाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे इसी तरह से, जितना अंक आगे जाना है जा सकते हैं, बट अनुमान लगाकर हम काम कर लेंगे। तो पहले तो 0 बार में जाएगा तो इसका काम तमाम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 और दशमलव, फिर यहाँ पे 2 0 उतारेंगे तो यहाँ पे फिर 0 आ जाएगा, तो 0 बार में जाएगा। तो ये तो खैर आप क्रिया नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है 0.0 यहाँ उतारना पड़ेगा। ठीक है, अब की बार लास्ट में उतार देते हैं इसको 90 को। ठीक है, तो 90 उतार देंगे तो यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा कितना से 9 9 81 तक जा सकते हैं, तो 9 से जाएंगे तो 9 9 81 हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। फिर अब ये वाला उतार लेते हैं पेयर, 9 से हो जाएगा 9 9 18 हो जाएगा। इस पर कितने बार में जा सकते हैं, 18 चौक 72, 4 बार में जा सकते हैं, तो 4 आपका देख 4 चौके 16, 18 चौक 72, 1 73, तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 9 में से 6 3 गया तो 6 हो जाएगा, 8 में से 7 गया 164। आगे भी इसको भी उतार कर सकते हैं, बट हम थोड़ा सा टच कराना चाहेंगे कि क्या इस रूप में दिया है कि नहीं कहीं। तो आपका 55 नंबर देख रहे हैं, तो 55 का ये तो होगा नहीं, बी तो होगा नहीं, सी नंबर में दिया गया है, बिल्कुल यही मिल रहा है और 2 ही 3 ही अंकों तक दिया गया है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 55 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। लाइट कम हो गया क्या। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इसमें रूट अंडर 0.9 आपका 9 है, तो इसमें भी हमारा वही काम करना पड़ेगा, दशमलव के बाद विषम संख्या के रूप में अंक है, तो हम 9 को ऐसे लिख लेते हैं, 0.9 है तो इसका पेयर बनाएंगे। कैसे, 9 है तो ये तो पेयर नहीं बन पा रहा है, तो एक 0 बैठाएंगे अपने से और इस पर कर देंगे, फिर अपने से डबल 0 करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब ये जाएगा 0 बार में तो जाएगा, तो भाई इसका काम ही ख़त्म कर दीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 0 हमें लगाना है। ठीक है, अब डायरेक्ट हम 90 पर अटैक करते हैं, तो 9 9 81 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 9 से जा सकते हैं, तो 9 9 81 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, डबल 0 उतारते हैं, 9 9 18 हो जाएगा, 4 बार में अभी किए थे, तो उसी प्रकार से 18 चौके 72 हो जाएगा, 1 73, 10 में से 6 गया तो 4, कुछ इसी प्रकार से आ रहा है, 0.9 आएगा, फिर आगे भी इसी प्रकार से 4 आएगा, जैसा कि जस्ट अभी 55 नंबर में बनाया था, तो 0.94 इसमें आंसर होना चाहिए। देख लीजिए 0.9 दिया है, तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, चूँकि एक अंक तो मिल रहा है ना, 0.9 तो मिल रहा है, आगे इसमें नहीं दिया है, एक ही अंकों तक किया है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 57 नंबर देखिए, संतावन नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, कहाँ गया, रूट अंडर 0.121 दिया गया। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं, इसमें भी दशमलव के बाद 3 अंक है, तो भाई इसमें 11 तो कह नहीं सकते, ऐसे दिखने में लग रहा है कि 121 का वर्गमूल 11 होता है, दशमलव का इधर उधर होता है, 11 मार देते हैं, गलत हो जाएगा।
सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 0.121 इसको पेयर बनाना शुरू करते, कहाँ, दशमलव के इधर से, यानी बाएं से दाएं तरफ जाएंगे, तो बाएं फिर आगे दाएं, तो ये पेयर बनाएंगे अपने से 0 बैठाकर, जहाँ तक बैठाना चाहते हैं बैठा सकते हैं, यथासंभव जहाँ तक आप निकाल पाएँ। तो ये पहली बात तो 0 वाला काम ख़त्म कर लीजिए, तो यहाँ पे हम 0 दशमलव कर ही देते हैं, डायरेक्ट 12 को अटैक करते हैं। तो 12 को हम 3 से जा सकते हैं, 3 तरीका 9 हो जाएगा, 3 निकल जाएगा, 1 0 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा। अब 30 तक जाना है तो 5 5 25 है, 32 होगा, तो 4 से जा सकता है, 4 चौके 16, 4 छके 24, 1 25, 10 में से 6 हो जाएगा 4, 10 में से 5 गया 5, और ये ख़त्म 54। अब यहाँ पे हमने 10 उतार लिया, तो इस पेयर को उतार सकते हैं, हम देख लीजिए यहाँ मिला भी सकते हैं, 3 4 इस रूप में दिया है कि नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं। इस रूप में तो बिल्कुल दिया ही नहीं है, देख लीजिए 57 का जो दिया है समय 11 11 करके ऐसा कुछ दिया है, जबकि वो वास्तविक नहीं है, वो गलत है, जितने भी ऑप्शन दिए हैं तो गलत है। तो इसमें ई नंबर ऑप्शन दिया है, इनमें कोई नहीं, ई नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इस रूप में हमें दिखना चाहिए, कहीं नहीं दिख रहा है, तो आगे करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्ट हम करेंगे ई नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 57 का। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, 58 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, रूट अंडर 654 दिया गया है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, ऐसा कर लेते हैं, पहले इसको तो हम पेयर बनाते हैं, ये 654 ये परफेक्ट नंबर है, मतलब एक पूर्ण संख्या है, तो हम क्या करेंगे, इसका तो पेयर हमेशा दाएं से बाएं चलते हैं, इधर से इधर आते हैं, मतलब इस दिशा में आते हैं, तो 54 का लगा लिए, 6 का लगा लिए, अब इसको हम करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 से जाएगा, 2 दूना का 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे रखना है, 25 तक जाना है, तो 4 6 के 24, 6 से तो नहीं जाएगा, 5 से देखते हैं, 5 5 25, अब 5 के 20 है 2 22, 14 में से 5 गया 8 5 14, 4 में से 2 गया 2, ये खत्म, 28 बच गया। अब अपने मन से दशमलव में अगर करना चाहते हैं तो ये तो आ जाएगा 25 दशमलव समथिंग आएगा, यहाँ पे दशमलव में करना चाहते हैं तो अपने से 00 बैठा लीजिए, और आगे जितना स्टेप करना चाहते हैं कर सकते हैं, 5 5 10 हो जाएगा, ये 5 5 से 10, और ये 50 हो जाएगा, और 5 5 25, 5 से जा सकता है, तो 5 5 25 का 5 4 6 2, ये 5 5 25 इतना तो आ सकता है, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 2 गया 7, 6 में से 5 गया 1, ये खत्म 175। आगे भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम देख लेते हैं किस टाइप से आंसर दिया है। 25.5 हमारा आया, इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन से, 25.05 दिया है, 25.57 दिया है, 25.5 दिया, तो 5 तो मिल ही गया, तो आगे 7 ही होगा, सही बात है, आगे 7 ही होगा, क्योंकि ऐसा ऑप्शन तो किसी और में नहीं दिख रहा है कि 25 के दशमलव के बाद 5 आया हो, लेकिन मेरा यहाँ तक तो कम से हमने किया है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ यहाँ पे ऑप्शनल भी देखकर काम करना पड़ेगा, बिल्कुल टोटली आप सोल्यूशन करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, थोड़ा सा दिखे आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, 58 हो गया। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, 59 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्या दिया है भाई, 59 नंबर क्वेश्चन, रूट अंडर आपका है 1296 बराबर वाट के स्थान पर 100 रख देते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 1296 का वर्गमूल आपका हो जाता है 36, इसको आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 36 होता है, और इधर x स्क्वायर हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है x का वैल्यू निकालेंगे तो ये रूट स्क्वायर इधर रूट बन जाता है, यानी 36 से रूट अंदर में, यानी 6 आपका आंसर हो जाएगा, ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 59 का। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, 60 नंबर क्वेश्चन आपका, रूट अंडर दिया गया है क्या, 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2, इसी प्रकार से है, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक है, बराबर होगा। तो अभी हमने बेसिक बताया इसका, और ट्रिक भी बताया। ट्रिक में क्या बताया, ट्रिक लिस्ट को सॉल्व कर देते हैं, वैसे बेसिक करना चाहते हैं तो डायरेक्ट x बराबर ये मान लीजिए
इसको √2 को, इस रूट को रहने देते हैं √2 और प्लस इसके बदले में हम फिर तो x मान सकते हैं, क्योंकि हमने इसी को टोटल को x मान लिया है। तो कुछ भी √2 ऐसा करते जाएंगे तो हमारा x हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसका बनावट तो वही है जो कि मैंने यहाँ पे माना है। तो यहाँ से हम मान लेते हैं इसको, ये दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो ये x² हो जाएगा और ये 2 प्लस x हो जाएगा। इसको इधर कर देंगे तो x² माइनस x अब -2 = 0। अब इसको गुणनखंड कर लीजिए तो x² माइनस अगर कर लेते हैं आपका माइनस में 2x कर लेते हैं, प्लस x कर लेते हैं, -2 कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा x कॉमन लेंगे तो x - 2 हो जाएगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x - 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 वैल्यू मिल रहा है, x - 2 बराबर 0 और x + 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, x बराबर -1 नॉट वैलिड यानी इनवैलिड हो जाएगा, ये वैल्यूएबल नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दिख रहा है कि नहीं? चलिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। वैसे ट्रिक हमने बताया है कि जो भी इसके अंदर दिया गया है और प्लस में दिया गया है तो हमें क्या करना है कि इस 2 को ले लेना है और इस 2 को 2 फैक्टर में इस प्रकार से तोड़ना है कि दोनों का अंतर 1 होना चाहिए, गुणनफल भी सेम होना चाहिए, ये आ जाना चाहिए। तो 1 तो हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा 1, दोनों का अंतर 1 हो रहा है और इसमें दोनों का मल्टीपल कर देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर यहाँ पे प्लस लगा हो तो प्लस के और माइनस के चिन्ह के अनुसार हम इसका आंसर करते हैं। अगर प्लस है तो बड़ा वाला गुणनखंड का मान आपका सही उत्तर हो जाएगा, माइनस होता है तो छोटे वाले गुणनखंड का मान आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए हो दोनों तरीके से। तो ये आपका ट्रिक रहा और ये आपका बेसिक रहा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे 61 नंबर क्वेश्चन से। तब तक के लिए थोड़ी सी जानकारी आपको शेयर करना चाहते हैं। अगर आपने यहाँ तक देख ही लिया है तो थोड़ी सी जानकारी है, उसको देख लीजिए, सुन लीजिए, आपका कहीं प्रॉफिट हो जाए आपको। ठीक है, चलिए, अगर आप ST यादव सर की बुक का सलूशन देखना चाहते हैं, ST यादव सर की बुक का सलूशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे सेकंड चैनल पर जा सकते हैं। सेकंड चैनल हो सकता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा सेकंड चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा। नाम है मैथ ए मस्ती भैया। ठीक है, मैथ ए मस्ती भैया। नहीं मिल रहा है तो डायरेक्ट आप सर्च कीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए या फिर यूट्यूब पर सर्च कीजिए। आप क्या youtube.com सर्च कर लीजिएगा /c इसमें नहीं करना है, /@math-a-masti कर लीजिएगा, क्योंकि हैंडल अब तो मिल चुका है सारे चैनल्स को। तो मैथ ए मस्ती भैया लिख लीजिएगा तो आपका एक ही में लिखिएगा, नो स्पेस रहेगा, स्पेस नहीं रहेगा, आपको मिल जाएगा। ठीक, बाकी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मिल ही जाएगा। और नहीं मिलेगा तो चैनल सेक्शन में चले जाइए, वहाँ नहीं मिलेगा तो अबाउट सेक्शन में चले जाइए, कहीं ना कहीं आपको सेकंड चैनल मेरा देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे ST यादव सर की सोल्यूशन कर रहे हैं और नंबर सिस्टम ख़त्म कर दिए हैं, उसमें भी वर्ग वर्गमूल पढ़ाने वाले हैं, तो आप उसे भी देख सकते हैं, बेटर समझ में आएगा, इससे एडवांस उसमें है। तो हर टाइप के क्वेश्चन वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 61 नंबर क्वेश्चन से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।